हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेलिंग के शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेलिंग यानी कि मेल शब्द का उपयोग हम संदेश भेजने के लिए किया करते हैं। एक होता है ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि जीमेल, याहू मेल होता है, जिस पे हम ऑफिशियली मेल हम भेजते हैं यानी कि संदेश भेजते हैं रिसिपेंट्स को। तो कुछ उसी प्रकार से जब हमें ऑफिशियली प्रिंट करके कोई हार्ड कॉपी में कुछ संदेश भेजना होता है, डाक करना होता है, तो उसके लिए हम मेल शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे ऑफिशियली कोई लेटर हमें भेजना है तो उसके लिए जितने भी रेसिपेंट्स होते हैं यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं, जो हमारा संदेश को रिसीव करने वाला है, उनके एड्रेस को हम सिंपली यहाँ पे किस तरीके से ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो हम मेलिंग के जरिए हम देखते हैं। मेलिंग टैब के अंदर हम आज जानेंगे क्रिएट ग्रुप के बारे में, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के बारे में, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स के बारे में, और फिर हम देखेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड देन फिनिश के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट ग्रुप के बारे में। तो क्रिएट ग्रुप जो है वो सिंपली इंडिविजुअल रेसिपेंट्स के लिए होती है, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए आप कुछ लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर एनवेलप में जाएगी, एनवेलप में आप भेजेंगे, तो उसके एनवेलप में आप कौन सा एड्रेस प्रिंट करने वाले हैं और किस प्रकार से, किस डिज़ाइन से ऐड करेंगे, वो हम एनवेलप ऑप्शन में देखेंगे। उसके लिए सिंपली आपको एनवेलप में क्लिक करना है एंड देन डिलीवरी एड्रेस के जगह पे आपको जहाँ पे लेटर जाएगी उसका एड्रेस आपको लिखना है। मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रिटर्न एड्रेस पे हम हमारे ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं, ताकि अगर किसी कारणवश लेटर डिलीवर नहीं होती है तो वो फिर हमारे ऑफिस में वापस आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक डमी ऑफिस का एड्रेस लिख रहा हूँ अब यहाँ स्कूल के नाम पे। आप सिंपली ऑप्शन में जाके एनवेलप के साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइज़ 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप साइज़ 9, साइज़ 10, साइज़ 11, जो भी आपका साइज़ हो एनवेलप की, वो साइज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइज़ 10 को ही रहने देता हूँ। और अगर आपको एनवेलप में प्रिंट होने वाले एड्रेस के स्टाइल में कुछ चेंज करना है तो सिंपली आपको डिलीवरी एड्रेस के फॉन्ट बटन में आपको जाना है और तमाम जितने भी फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन हैं उससे आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। कुछ उसी प्रकार से रिटर्न एड्रेस के ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं और उसके बाद में भी उसको भी उसी प्रकार से तमाम जितने भी फॉन्ट रिलेटेड फॉर्मेटिंग ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल में आपका ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड देन अगर आपको फॉर्मेटिंग हो जाए तो उसके बाद में आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद फिर से दोबारा ओके करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिटर्न एड्रेस का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो अभी ब्लू कलर में है। अभी से हम ऐड टू डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं और सिंपल इसे यस करके अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी एनवेलप का साइज़ हमने लिया था उसी साइज़ में हमारा यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो चुकी है। और सिंपल अगर इसे प्रिंट करना है तो फाइल ऑप्शन में जाना है एंड देन प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करना है। तो अगर आपके प्रिंटर में एनवेलप लगी हुई है तो ये जब आप प्रिंट करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब हम सीखेंगे लेबल के बारे में। अगर हमें एनवेलप में एड्रेस को प्रिंट ना करके एक स्टिकर की तरह हमें छोटे छोटे लेबल्स बनाने हैं, जिसे हम जब कभी भी लेटर भेजना होता है तो उसे हम निकाल के एनवेलप में चिपका सकते हैं, उसे हम लेबल कहते हैं। तो वो लेबल किस तरीके से बनाई जाती है चलिए इसे देखते हैं। उसके लिए सिंपली लेबल बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे लेबल में आप देख सकते हैं जो एड्रेस हमने पिछली बार लगाई थी वही एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आप रॉज एंड कॉलम को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इसे न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप नए डॉक्यूमेंट्स में इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेवल 3 नाम से एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है और ये 2 कॉलम में ऐड हुई है। अगर आपको ऐसे ही मल्टीपल लेबल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको सिंपल ऑप्शन बटन में आपको जाना है एंड जाने के बाद में आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 30 पर पेज लिखी हुई है, वैसे मैं यहाँ पे 30 पर पेज को लेता हूँ एंड ओके क्लिक करता हूँ एंड देन इसे न्यू डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करता हूँ। तो ये नए डॉक्यूमेंट्स में
कुल 30 लेवल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और अगर इसे प्रिंट करना है तो फाइल बटन में जाना है एंड देन प्रिंट ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो ये लेवल आपके पेज में प्रिंट हो जाएगी और जिसे आप एनवेलप में चिपकाने के लिए इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये था किस तरीके से हम इंडिविजुअल रेसिपेंट्स के लिए एड्रेस को एनवेलप में किस तरीके से प्रिंट करते हैं और किस प्रकार से लेवल को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल रेसिपेंट्स के लिए किस प्रकार से एड्रेस को ऐड किया जाता है। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप विजार्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड के पैन में आप देख सकते हैं लेटर, ईमेल, एनवेलप, और नीचे आप देख सकते हैं स्टेप 1 to 6 हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट करके हमें बनाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी इंडिविजुअल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे लेटर ले रहे हैं। तो जैसे मैं लेटर लेता हूँ तो यहाँ पे दूसरा एक नया डॉक्यूमेंट्स खुलती है। जैसे स्कूलों में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इनविटेशन लेटर भेजा जाता है, जिसमें जिस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भेजा जाता है वो उनका नाम और उनका एड्रेस अलग अलग होता है, लेकिन लेटर की बॉडी जो होती है वो सेम टू सेम रहता है। मान के चलते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स को भेजना है तो हमें लेटर्स को 100 बार टाइप नहीं करना है, या फिर 100 बार भी हमें कॉपी पेस्ट यानी कि डुप्लीकेट भी क्रिएट नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही लेटर लिखते हैं, लेकिन उसको भेजा जाता है उनके जो रेसिपेंट्स के एड्रेस हैं वो सिर्फ हम एक डेटाबेस से हम ऐड कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं वो अभी हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक लेटर ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, उसे मैं खोल लेता हूँ पहले, और उस लेटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में जो नया डॉक्यूमेंट्स है वो नया डॉक्यूमेंट में मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टू लिखने के बाद में नीचे जो है वहाँ पे एड्रेस लिखने का जगह जोड़ा गया है। तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल रेसिपेंट्स को ऐड करने वाले, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का एड्रेस यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि एक इनविटेशन लेटर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए लिखी गई है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऐड की जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे सिंपल सेलेक्ट रेसिपेंट्स में हम जाएंगे, वहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाना है, लेकिन हम अभी जाएंगे टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक एड्रेस लिस्ट आपके पास आएगी। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स भरते हुए जाना, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे कोई एक डमी एक एड्रेस ले लेता हूँ, एड्रेस 1, एड्रेस 2। आपको सिटी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सिटी के बाद में आप स्टेट के बाद में कोड यानी कि पिन कोड आप दे सकते हैं, एंड देन कंट्री भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी इवन आप ऐड कर सकते हैं। और आपको टैब की से कीबोर्ड के टैब की को प्रेस करते हुए नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है। एंड देन सभी डिटेल्स को भरने के बाद आप ऑटोमेटिकली दूसरे रॉ में आप आ जाएंगे, और दूसरे रॉ में आपको फिर से दूसरे पेरेंट्स के डिटेल्स आपको ऐड करना है, यानी कि रेसिपेंट्स को ऐड करना है जिसको आपको भेजना है। और इसी प्रकार से आप कंटिन्यूसली अपने जो भी स्टूडेंट्स के डिटेल्स हैं या तो जिसको आप भेज रहे हैं रेसिपेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 3 पेरेंट्स की डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। डिटेल्स पूरा एंट्री करने के बाद में आपको सिंपल ओके बटन को क्लिक करके इसे सेव कर देना है। अदरवाइज़ आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअली डेटा एंट्री करना है तो आप न्यू एंट्री में जाके भी कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलरली किसी एंट्री को डिलीट करना है तो आप डिलीट एंट्री में जाके भी एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी इसे सेव कर लेता हूँ। मैं किसी भी नाम पर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में अब हमें यहाँ पे कौन कौन से वो डिटेल्स जो हमने भरा था उनमें से किस किस डिटेल्स को डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है वो हम अभी देखेंगे। मैं यहाँ पे रेसिपेंट्स के एड्रेस को यहाँ पे मिटा देता हूँ, एंड देन सब्जेक्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। और एडिट में जाके हम यहाँ पे रेसिपेंट्स के डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इसे रहने देता हूँ। एंड देन मैं अभी यहाँ पे कौन कौन से फील्ड को ऐड करना है वो मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऑप्शन से ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिया, फिर फर्स्ट नेम, बीच बीच में आपको स्पेस भी देना है, लास्ट नेम, और एंटर करके मैं इसके एड्रेस का जो भी ऑप्शन है फील्ड है वो मैं ले लेता हूँ। एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट्स, और इन एड्रेस के बीच में एक कॉमा भी मैं ऐड कर लेता हूँ।
और कुछ इस प्रकार से आप जितने भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगे, डिटेल्स नाम और एड्रेस जो भी आपको चाहिए होगा वो आप कुछ इस प्रकार से फील्ड को आप ले सकते हैं। सारे फील्ड को लेने के बाद आप इसे प्रीव्यू ऑप्शन में जाके देख भी सकते हैं कि ये ठीक तरीके से आ रहा है या नहीं। तो ये सभी प्रीव्यू ऑप्शन में जाके चेक करने के बाद में अब जितने भी रिसिपेंट्स आपने बनाए थे डेटा में जो आपने सेव करके रखा था, तो वो सभी रिसिपेंट्स के लिए लेटर को अभी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ एक ही का यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको चेक करना है कि दूसरे या फिर तीसरे या फिर चौथे जो भी रिसिपेंट्स हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो रही है या नहीं है, तो उसको भी आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यानी कि 2, 3 जो भी आपका रिसिपेंट्स है, दूसरा तीसरा, वो आपको यहाँ पे निकालना है एंड देन प्रीव्यू करके देखना है। अगर आपको रिसिपेंट्स के एंट्री नहीं मिल रही है तो आप सिंपली फाइंड रिसिपेंट्स में जाके भी खोज के भी निकाल सकते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जितने भी रिसिपेंट्स हमने बनाए थे वो इस लेटर में ऐड होती है या नहीं। तो आपको सिंपल एडिट ऑप्शन में जाना है एंड देन ऑल में क्लिक करके ओके कर देना है। तो फिर आपके नए डॉक्यूमेंट्स यानी नए डॉक्यूमेंट्स में वो सभी लेटर, वो सभी रिसिपेंट्स के नाम पे वो लेटर ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी रिसिपेंट्स के नाम पर लेटर ऐड हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप एक लेटर को मल्टीपल रिसिपेंट्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं। आपको सिंपल आपके लेटर के बॉडी को लिखना है और आपके जितने भी रिसिपेंट्स के डेटाबेस आपने बना के रखे होंगे उनको आपको सिर्फ ऐड करना है। एक सिंपल एक क्लिक से आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लेटर को तैयार कर सकते हैं सभी रिसिपेंट्स के लिए। अभी सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में जब आपकी मेल यानी कि मेलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ के ऑप्शंस ये अभी इनएक्टिव हो चुकी है। अब इस लेटर को आप आसानी से सिंपल फाइल में जाके प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको इंडिविजुअली किसी के एड्रेस को आपको प्रिंट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए आपको एड्रेस ब्लॉक में जाना है। एड्रेस ब्लॉक में जाने के बाद में आपको सिंपल एड्रेस ब्लॉक ऐड करनी है और आपने जो एड्रेस ब्लॉक बना के रखी होगी वो सिंपली आप उसको ऐड कर पाएंगे। और ग्रीटिंग लाइन्स में आप वो सभी ग्रीटिंग्स जैसे डियर सर, डियर मैम, ऐसा आप ऐड कर पाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन मैंने लिया है, जैसे मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो ये अभी डियर मिसेस छेत्री, यानी कि जो भी रिसिपेंट्स के डिटेल्स को आपने ऐड किया था उनका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर खुद से ग्रीटिंग लाइन बनाकर लाएगा। ये अभी रिसिपेंट्स नंबर 1 के लिए दिखा रही है। अगर रिसिपेंट्स नंबर 2 के लिए आप देखना चाहते हैं तो सिंपल आपके वहाँ पे नंबर सेक्शन में जाके आपको 2, 3 आपको करना है। देन उसके बाद में आप प्रीव्यू में इसे चेक भी कर पाएंगे कि ये दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। और अगर आपको यही ग्रीटिंग लाइन मल्टीपल रेसिपेंट्स के लिए आपको करना है तो फिनिश एंड मर्ज में आपको सिंपल जाना है एंड देन एडिट ऑप्शन में क्लिक करके ओके करना है एंड देन सभी लेटर में आपका वो जितने भी रेसिपेंट्स के आपने डिटेल्स को ऐड किया था उनका ग्रीटिंग लाइन कंप्यूटर खुद ब खुद बनाकर दे देगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।